ये है दत्ता चैरिटेबल डिस्पेंसरी और इसकी स्थापना लगभग 125 वर्ष पहले हुई थी। 125 वर्ष पहले इसकी स्थापना इसलिए हुई थी कि मधुपुर के, आज जिसे इंदिरा गांधी मैदान कहते हैं, उस मैदान में एक मीना बाजार लगा था और मीना बाजार लगने के बाद उससे जो आय हुआ था, इनकम हुआ था, उस इनकम से, उस आय से इस दत्ता चैरिटेबल डिस्पेंसरी की स्थापना की गई थी ताकि यहाँ के लोगों को एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा मिल सके। और तब से ये पूरा इलाका मीना बाजार कहलाने लगा। लेकिन आज वीरान खंडरे जो हैं, जो वीरान इमारत आप देख सकते हैं, जो लगभग कई एकड़ में फैली हुई इमारत है। इस इमारत में आज यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यालय चल रहा है, लेकिन मूल रूप से ये एक विवादित जमीन है। ये जमीन कोलकाता के बंगाली परिवार का जमीन, आप देख सकते हैं, बाबू रंजन दत्ता, लेट कोलकाता स्ट्रीट कोलकाता, बोले चंद दत्ता जो थे, उनका ये बिल्डिंग था। और ये बिल्डिंग आज भी कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन है। लेकिन इस बिल्डिंग में कई नाजायज कब्जे हैं, कई अवैध कब्जे हैं और इसी बिल्डिंग पर आज रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यालय चल रहा है। और वो रेड क्रॉस सोसाइटी जो इन दिनों पूरी तरह विवाद में है। विवाद अगर हम कहें कि अब इसकी चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 20 तारीख को इसका चुनाव होना है। इसके लिए लगभग 58 प्रत्याशियों ने एनआर कटाया था और एनआर कटाने के बाद 49 प्रत्याशी अब चुनाव मैदान में रह गए हैं। 49 प्रत्याशी बिल्कुल इस चुनाव मैदान में अभी हैं। कई ने नाम वापस ले लिया है और कई चुनाव के बाद इससे अपने आप को अलग कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो ये यहाँ पे चल रहा है, जहाँ लगभग 454 मेंबर हैं और इन 454 मेंबर में ये सदस्य बनाए गए हैं, और जो स्थिति अभी उत्पन्न हो रही है यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी में, इसका चुनाव आज हो रहा है। लगभग 49-50 लोग चुनाव मैदान में आ गए हैं। क्या मधुपुर के लोग सामाजिक रूप से इतने जागरूक हैं? क्या मधुपुर के लोग राजनीतिक रूप से इतने जागरूक हैं? क्या मधुपुर के लोग जागरूकता का एक मिसाल कायम करना चाहते हैं? क्या इसके पीछे कोई मंशा कुछ और है? यह मधुपुर के इतिहास में आजादी के बाद से अब तक जितने भी चुनाव मधुपुर में हुए हैं, उसमें आज तक इतनी बड़ी तादाद में किसी भी संगठन में, किसी भी संस्था में, किसी भी राजनीतिक दल में कोई प्रत्याशी इतनी बड़ी तादाद में आज तक नामांकन नहीं किया। लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्यों लोग रेड क्रॉस में आकर समाज की सेवा करना चाहते हैं? रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? रेड क्रॉस बना किस लिए? रेड क्रॉस की स्थापना क्यों हुई? रेड क्रॉस जब विश्व युद्ध में, जब रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, दो देश जंग लड़ रहे थे। उस जंग में दो देश के जो आर्मी थे उनका खून बह रहा था। उस वक्त रेड क्रॉस दोनों आर्मी के शहीदों को, दोनों आर्मी के जो जख्मियों को खून देने का काम कर रहा था और वो खून लाल था, रंग लाल था। इसलिए रेड क्रॉस के सिंबल में लाल रंग के निशान हैं। आप देख सकते हैं कि वो रेड क्रॉस जिसका उद्देश्य खून देके बचाना, जिंदगी देना और जिंदगी मुहैया करवाना, रेड क्रॉस का यही काम है मूल रूप से। और जब भी किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है तो लोग रेड क्रॉस जैसे संस्था को याद करते हैं। मानव सेवा के लिए ये रेड क्रॉस जाना जाता है। लेकिन आज जब चुनाव हो रहा है मधुपुर में, एक छोटा सा रेड क्रॉस जहां 454 सदस्य हैं, ऐसे में जिस ढंग से राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है, जिस ढंग से विभिन्न राजनीति के दल के लोग इस चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं और पूरी तरह से इसका राजनीतिकरण हो रहा है, जातिकरण हो रहा है और इसको पूरी तरह से हाईटेक चुनाव बना दिया गया है। लोग अलग अलग खेमों में बढ़ चुके हैं, अलग अलग तरह से बैठकें हो रही हैं, गुटबाजियां हो रही हैं। कहीं कहीं लोग इसको जाति रंग में पूरी तरह रंग दिए हैं इस चुनाव को। क्या यही उद्देश्य है सेवा करने की? क्या यही उद्देश्य है रेड क्रॉस के सदस्यों को सेवा करने का जो उद्देश्य था? बिल्कुल उससे भटक चुके हैं। आखिर
चर्चा तो यहाँ तक है, इसलिए भीड़ लग गई है कि लोगों का कहना है कि जो विवादित जमीन है, इस जमीन पर जितने से ज्यादा लोग जीत के आएंगे, इस जमीन पर उनको अधिकार मिलेगा, इस जमीन पर उनको कब्जा करने का मौका मिलेगा और कहीं न कहीं जमीन से जोड़कर इस चुनाव को भी देखा जा रहा है। लोगों की नजरें इस जमीन पर है, जबकि आप देख सकते हैं एक शौचालय यहाँ पे निर्माण हुआ है। जब तत्कालीन यहाँ के एसडीओ नंद किशोर लाल थे, जिन्होंने इस रेड क्रॉस की जमीन पर एक शौचालय बनवाया और वो नगर पालिका के भी अधिकारी थे, लेकिन बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय से नोटिस कर दिया गया और कई महीनों तक नंद किशोर लाल जो एसडीओ थे उनको सस्पेंड होना पड़ा और उनके वेतन से पैसा भरना पड़ा, इसलिए कि इस जो जगह है, ये जगह पे आप किसी की व्यक्तिगत जगह पे किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि जो आज ये शौचालय का निर्माण हुआ है, ये किसी के व्यक्तिगत जमीन पे शौचालय बना दिया गया है और ये शौचालय नगर पालिका ने बनाया है। बनने के बाद आज तक ये शौचालय नहीं खुला है। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक स्वास्थ्य केंद्र चलता है जो नगर के अंदर आता है और ये नगर के अंदर आने के बाद ये स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे चलता है और इसमें भी कोई देखने वाला नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। इसको भी रेड क्रॉस ने यहाँ इसको भाड़ा में दिया है और खुद रेड क्रॉस आज दूसरे की जगह पे यहाँ बैठी हुई है और उसके बाद भाड़ा में दी है। रेड क्रॉस के पास दो दो एम्बुलेंस हैं, दोनों एम्बुलेंस आज भाड़ा में चल रहे हैं, दोनों हॉस्पिटल को दे दिया गया है। रेड क्रॉस की अपनी इतनी शक्ति नहीं है कि वो इस एम्बुलेंस को चला सके और उसके आय से इस रेड क्रॉस का विकास कर सके। ये स्थिति है रेड क्रॉस की। आज लगभग 20 साल हो चुके हैं। इन 20 सालों में न तस्वीर बदली है रेड क्रॉस की और न तकदीर बदली है, जबकि इसके अधिकारी हमेशा अनुमंडल पदाधिकारी हुआ करते हैं। इसके जो रेड क्रॉस के जो अधिकारी हैं अनुमंडल पदाधिकारी हैं और कई अधिकारी इसमें शामिल हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये बनने के बाद आज तक इसकी ताला नहीं खुली है। इसमें लाखों लाख रुपया सरकार का राजस्व लगा है और उसके बाद बनने के बाद पूरी तरह यही स्थिति में ये पड़ा हुआ है। क्या इसी दिन के लिए इसकी स्थापना हुई थी? इसी दिन के लिए? लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि गलत जगह इसकी स्थापना क्यों हुई, गलत जगह इसको बनाया क्यों गया? ये बहुत सारे सवाल हैं और आज भी रेड क्रॉस को लेकर तरह तरह की चर्चाएं बाजार में चल रही है और लोग इसको लेकर अब चुनावी रंग में इसको पूरी तरह रंग चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब मात्र 2-3 दिन बाद रेड क्रॉस का चुनाव होना है। 20 तारीख को चुनाव है। मतदान अनुमंडल कार्यालय में होगा। लगभग 49 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह चुके हैं, लेकिन आज एक प्रत्याशी कन्हैयालाल कन्नू ने अब ये घोषणा कर दिया है कि मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि जात पात हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का सीधा आरोप लगाते हुए उन्होंने अपने आप को इस चुनाव से अलग कर दिया है। आखिर क्यों इस छोटे से चुनाव में जात पात क्यों, इस छोटे से चुनाव में हिंदू मुस्लिम क्यों, इस छोटे से चुनाव में राजनीति रंग क्यों? इससे बड़ा सवाल खड़ा करता है रेड क्रॉस के लिए कि आखिर इन 20 वर्षों में रेड क्रॉस को केंद्र से, राज्य से या विदेशों से मिला क्या? कुछ भी, एक पैसा नहीं मिला। जबकि जो सदस्यों ने पैसा दिया, जो पैटर्न और वाइस पैटर्न ने पैसा दिया, उसका अनुदान, अंश अनुदान विदेश चला गया, दिल्ली चला गया, रांची चला गया। बदले में 1 रुपए आज तक रेड क्रॉस को नहीं मिला और रेड क्रॉस जो चल रहा है, टिमटिमाता हुआ रेड क्रॉस, वो बिल्कुल सदस्यों के पॉकेट से पैसा लगा लगा कर चल रहा है। इसलिए एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है रेड क्रॉस के लिए कि 20 तारीख को मतदान है। आप मतदान जरूर करें, अवश्य मतदान करें, मतदान करने जरूर जाए, एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना जरूर करें, लेकिन इसका राजनीतिकरण न करें, इसको हिंदू मुस्लिम में ना समेटें, इसको किसी भेदभाव और जात पात में ना समेटें। जिस ढंग का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे माहौल से बचने का प्रयास करें ताकि स्वस्थ और अच्छे लोग
चुनाव इस रेड क्रॉस में चुनाव जीत कर आए और इस रेड क्रॉस के लिए एक प्लान तैयार हो, ये एक योजना तैयार हो कि कैसे अच्छे ढंग से ये रेड क्रॉस चल सके, ना कि गंदे उद्देश्य से, गंदी नीयत से और गंदे इरादे से चुनाव मैदान में लोग आकर इससे सिर्फ जमीन और जमीन पर माफियाओं की नजर, ऐसे लोग, मेरी उनसे अपील है कि ऐसे लोग कृपया उससे दूर रहें, क्योंकि ये जमीन न तो किसी माफिया के कब्जे में जाएगी, न किसी लोगों के सदस्यों के कब्जे में जाएगी। ये सरकार की जमीन है, ये हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और झारखंड की जमीन है, इस सरकार के ही कब्जे में रहेगी। ऐसे किसी जाल में और बहकावे में ना आए कि आप चुनाव जीत कर आएंगे तो आपके जमीन का कुछ अंश आपको मिलेगा। ये एक भुलावा है, इसे भूलकर आप एक स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना करें और मतदान करें और मजबूत लोगों को चुनें। यही न्यूज लाइन का उद्देश्य है। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन, मधुपुर।